Force has got very controversial lines that were picked up. Thankfully the censors have not cut it. हमारे डायरेक्टर ने यही कहा कि जॉन मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जो हिंदुस्तान में किसी ने देखा नहीं हो. And I've really worked hard for it. काफ़ी हड्डियाँ क्रैक हो गई लेकिन हमने ये छोड़ा नहीं क्योंकि वी फेल्ट के ये फिल्म में एक पोटेंशियल है. जेनिलिया स्टिल सिंगल फॉर ऑल द गाइज आउट देयर. एक तो ये कायम है कि मेरी शादी नहीं हो चुकी है कि बैचलर हूँ. वेल आई थिंक एक्शन एब्राहम इज अ वेरी right title. I think Amir Khan also is playing a cop after this. In our industry, I think Akshay Kumar is the original action hero. Even Ajay's other films, I think Salman Khan and Ajay Devgan are big, very big action heroes. In this film, the action is outstanding. ये फिल्म मैंने इसलिए करी थी क्योंकि मुझे रोमांस बहुत अच्छा लगा इस फिल्म में. ओरिजिनल फिल्म जो है तमिल फिल्म है काका काका. काका द पुलिस. और सूर्य मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तो उनको बहुत खुशी हुई कि मैं फिल्म कर रहा हूँ. पहली बार एक ऐसी सोलो फिल्म है जो मैं कर रहा हूँ जो बहुत एक्सपेरिमेंटल नहीं है. और मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे एक एक्शन के अवतार में देखें, एक एक्शन हीरो के अवतार में देखें. और इस फिल्म के बाद शायद मैं ये एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ कि आई वुड लाइक टू बी द एक्शन हीरो ऑफ द कंट्री. 8 साल के करियर में एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर कहने के पीछे एक क्लियर वजह थी. ना कोई आगे ना कोई पीछे. John Abraham speaks about his film Force and the controversial lines in it. जी इस मूवी में ये एडमायर करें पहली बार जॉन एब्राहम ने वापस धूम के बाद जो मेरे हिसाब से बाइक्स पे ज़्यादा स्टंट्स थे लेकिन इस फिल्म में पहली बार एक्शन कर रहे हैं, रियल एक्शन जो बहुत ही एंटरटेनिंग है. और आई थिंक इस फिल्म में मेरी जो फिजिकलिटी है बहुत अप्रिशिएट होगी क्योंकि बहुत मेहनत करी है. एंड आई रियली वर्कड हार्ड फॉर इट. और सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस अप्रिशिएट करेगी इज़ आई होप इज़ द परफॉर्मेंस. क्योंकि इस परफॉर्मेंस पे हमने बहुत ध्यान रखा. और ACP यशवर्धन की जो स्टोरी है इज़ द सेंट्रल फोकल पॉइंट ऑफ द फिल्म. और इस पर हमने बहुत ध्यान रख के हमने काम किया है. एंड आई होप द ऑडियंसेस लव इट एज मच एज हमने एंजॉय किया है इसको करने में. I told you we're not dealing with a person. I told you he's an animal. और ये NCB को मेरा पहला तोहफा. A clean film, it's a UA certificate. कोई गाली गलौज नहीं है in Force, but Force has got a lot of controversial lines which I'm not supposed to speak about when you see the film because we think it's only fair not to use it in the publicity of the film. If you've seen Nishikant Kamat's Dombivli Fast or Mumbai Meri Jaan, there is a subtext to all his films. There's a message. So Force has got very controversial lines that were picked up. Thankfully, the censors have not cut it, and the audience is going to stand up and clap on certain dialogues because it's going to voice the angst of the audience against terror in the country. If you understand what I'm saying, against the political system, against politicians who are out for money, and against anybody who's corrupt. And that's what Force is about. So it's a film for the masses, but it's also a film for the classes. Because with Force, we have made it very clear that we don't tolerate socialites who, if they are witnesses to certain situations, abscond just because they're too busy to do something else. So I think Force is a statement in the right direction. Strength के बारे में अगर इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो हमेशा जो हमारी जो मजबूती है, जो स्ट्रेंथ है, हमेशा यहाँ से आती है, बॉडी से नहीं, हमेशा आँखों से आती है. तो कैरेक्टराइजेशन के ऊपर जैसे ACP यशवर्धन का कैरेक्टर, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कहना चाहता हूँ कि हमने 2 महीने लगाए सिर्फ उसकी बैक स्टोरी को एस्टैब्लिश करने के लिए कि ACP यशवर्धन कौन है, क्या चाहता है वो, NCB में काम क्यों करता है, ड्रग्स क्या है, ड्रग्स कहाँ से आते हैं. तो ये सब हमने बहुत रिसर्च करी थी. उसके बाद जब ये बॉडी का टाइम आया तभी हमारे डायरेक्टर ने यही कहा कि जॉन मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए जो हिंदुस्तान में किसी ने देखा नहीं हो. और उन्होंने सिल्वेस्टर स्टैलोन का नाम दिया और बोला कि एक रैम्बो जैसी बॉडी चाहिए मुझे. तो हमने बहुत ही कोशिश करी क्योंकि
आप सोच सकते हो कि एक आदमी 6 फुट 1.5 इंच का हो, उसके ऊपर 96 किलो का, तो कितनी मेहनत करनी पड़ी 1 साल के लिए वो बॉडी रखने के लिए। और जब भी हम लोग एक्शन करते थे, मुझे हर जगह पे बहुत ही लगता था जैसे हाथ पे, ये हाथ दोनों टूट गए, पैर टूट गए, लेकिन काफ़ी हड्डियाँ क्रैक हो गई, लेकिन हमने ये छोड़ा नहीं, क्योंकि वी फेल्ट के ये फिल्म में एक पोटेंशियल है बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर बनने के लिए, और मुझ में एक पोटेंशियल है एक एक्शन हीरो बनने के लिए। Janelia is still single for all the guys out there, and she's available to. I mean, I shouldn't be saying that. She's a sweet girl, but she's still single, and I am single too. ACP sir, आप हर लड़की के साथ इतना awkward फील करते हैं या मैं कोई स्पेशल केस हूँ? Nishikant is a very talented director, but he's been known more for his critically acclaimed films than his commercial films. In this film, he was very clear that it's a commercial film and he wants to make a commercial film. I was very clear that this time, if I do a solo film, it won't be a Kabul Express or a No Smoking or a Aashaye or a Jhuta Hi Sahi. I said I want to do an all-out commercial film. So this is my biggest experiment, doing a commercial film. And I hope people enjoy John Abraham as an action hero. The actor also speaks about portraying an action hero image. Well, I think Action Abraham is a very right title, because not 80%. I think we've done 95% of the film without cables. I also think we've been pretty crazy in doing some stunts. We've hurt ourselves. Not only me, even Vidyut, who's the villain opposite me, is brilliant. My full team is absolutely outstanding. तो जितने सारे लोग हैं have done great stunts, and I think Action Abraham will make sure that he does more action the next time, crazier stunts. I just hope he doesn't break his head. That's the only thing. जब भी मैं जिम में जाता हूँ, लोगों को बहुत पसंद आती है बॉडी, बोलती है कि 100% बॉडी है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि this is 70%. 100% के लिए मुझे और 2-3 साल लगेंगे, but you can imagine कि मतलब अगर नेक्स्ट ईयर 80 तक पहुँच जाए, उसके बाद 90 तक, और उसके बाद 100 तक, तो I think we've got another 8 or 9 years with a body like this for action, and Action Abraham will stay for the next at least 10 years. ड्रग्स के बारे में हमने अपने आप को एडुकेट किया कि कौन से ड्रग्स हैं। मैं बहुत ही कंजर्वेटिव हूँ, मैं डिस्कोस में नहीं जाता हूँ, लेकिन सुनने में आया कि सोशलाइट सर्कल्स में बहुत सारे ड्रग्स घूमते रहते हैं, तो अपने आप को मैंने एडुकेट किया, एंड आई हैव लर्नड एवरीथिंग अबाउट ड्रग्स। और यही कहना चाहता हूँ कि ड्रग्स आर सैड, और ड्रग्स यंगस्टर्स के लिए बहुत ख़राब है, और यंगस्टर्स को पता भी नहीं होता है कि आज के तारीख में वो क्या कंज्यूम कर रहे हैं और किस तरीके से उनकी जो बॉडी है, शरीर अफेक्ट हो रही है। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी सैड, अगर इसको वेस्टर्नाइजेशन कहे तो इट्स नॉट वेस्टर्नाइजेशन, इट्स जस्ट बैड इन्फ्लुएंस। एंड आई जस्ट होप कि इस फिल्म के बाद एक मैसेज पहुँचे यंगस्टर्स तक। ये कोई प्रीची फिल्म नहीं है, एक एंटरटेनिंग फिल्म है, लेकिन एक मैसेज पहुँचे यंगस्टर्स तक कि ड्रग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। इट्स नाइस टू बी, ये एक विजुअल मीडियम है, सो आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी अप्रिशिएटेड बाय द ऑडियंस। और अगर कोई मुझे एक टैग दे इंडिया सेक्सीएस्ट बैचलर, मुझे अच्छा लगता है कि एक तो ये कायम है कि मेरी शादी नहीं हो चुकी है कि बैचलर हूँ, और आई रियली एन्जॉय दैट टैग। और अगर इस साल मैं हूँ तो नेक्स्ट साल कोई और होगा, कोई और होगा, कोई और होगा। एंड आई थिंक इट्स अ नाइस थिंग दैट द ऑडियंस अप्रिशिएट्स यू, और मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आई थिंक आमिर खान ऑल्सो इज प्लेइंग अ कॉप आफ्टर दिस, लेकिन ये दिस वाज नो कॉन्शियस एफर्ट वे वी, लाइक आई सेड, वी ऑल सैट टुगेदर एंड सेड लिसन वील प्ले कॉप्स। आई थिंक इट्स कोइंसिडेंटल दैट ऑल दिस इज कमिंग आउट एट द सेम टाइम, एंड they are very big superstars. I just hope in my own right that my film also works, and Force is turned out to be a very good commercial film. So I hope if playing a cop works, I'd love to play a cop all my life. John admires Akshay Kumar, Salman Khan and Ajay Devgan. In our industry, I think Akshay Kumar is the original action hero, but with Bodyguard and with Singham, even Ajay's other films, I think Salman Khan and Ajay Devgan are big, very big action heroes. But for me, the original is always
the original Khiladi, Akshay Kumar, and then hopefully it'll be me. I'm a very non-violent guy because I've never fought in my life, but that doesn't mean that anybody out who's watching this can hit me. But I never touched anybody, touch wood. I've not touched anyone. I don't like fighting. If someone pushes me, I'll probably step back, but you don't mess with someone like me normally because I'm a nice guy. Bollywood Hungama News Network.